बात इतिहास के पन्नों से। मान्यवर कांशीराम, जन्मदिन 15 मार्च 1934 9 अक्टूबर 2006। एक विलक्षण एवं अद्भुत संगठनकर्ता। माँ दीना भाना ने जब कांशीराम साहब को माडी के खापर्डे जी से मिलवाया तो उन्होंने कांशीराम साहब को डॉक्टर अंबेडकर की पुस्तक एनिहिलेशन ऑफ कास्ट पढ़ने के लिए दी। कांशीराम साहब ने एनिहिलेशन ऑफ कास्ट 3 बार पढ़ी और आंदोलित हो गए। यहाँ से कांशीराम के जीवन का उद्देश्य पूरी तरह बदल गया। उन्होंने माडी के खापर्डे, माँ दीना भाना एवं अन्य साथियों को मिलाकर भारत में बहुजन आंदोलन की शुरुआत की। माँ कांशीराम ने डॉक्टर अंबेडकर के आंदोलन का गहन अध्ययन किया तो देखा कि उनके परिनिर्वाण से बाद उनका कारभार रुक सा गया है, जिसे उन्होंने पुनर्प्रारंभ किया। पूना पैक्ट दिक्तार। कांशीराम साहब इस नतीजे पर पहुँचे कि अछूतों को मिलने वाले पृथक निर्वाचन के अधिकार को गांधी जी ने पूना पैक्ट में छीनकर यहाँ की द्विज जातियों को मजबूत किया। पृथक निर्वाचन पद्धति में अछूत अपनी सीट पर अपना प्रतिनिधि तो चुनते ही, लेकिन सामान्य सीट पर भी हार एवं जीत का फैसला करते। इस पद्धति में अछूत की सीट पर आज की तरह चमचा नहीं जीत सकता था और अछूतों के अंदर एक वर्ग के रूप में वोट देने की आदत विकसित हो जाती। इसलिए सामान्य सीट वाला अछूतों से घबराता रहता। पूना पैक्ट से इसका उल्टा हुआ। आज SC/ST की सीट पर हार जीत का फैसला द्विज जातियां कर रही है। अछूतों में दलाल एवं भरवे पैदा हो जा रहे हैं। ये प्रतिनिधि विधानसभा एवं लोकसभा में मुंह में ताला लगाए रहते हैं। उनकी आलोचना में उन्होंने चमचायुक्त पुस्तक लिखी, गैर राजनीतिक जड़। उन्होंने RPI से सीखा कि हमारा राजनीतिक आंदोलन इसलिए सफल नहीं हो रहा है कि हमारी गैर राजनीतिक सामाजिक जड़ें मजबूत नहीं है। यह बात डॉक्टर अंबेडकर की लाइन को आगे बढ़ा रही थी कि सामाजिक आंदोलन राजनीतिक आंदोलन से पहले आगे बढ़ना चाहिए। पे बैक टू सोसाइटी का सिद्धांत। डॉक्टर अंबेडकर के आंदोलन के परिणाम स्वरूप SC/ST वर्ग में पढ़ा लिखा अधिकारी कर्मचारी वर्ग तैयार हो गया था। इस वर्ग को डॉक्टर अंबेडकर ने 18 मार्च 1956 को आगरा में कहा था कि मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। मैं तो समझ रहा था कि ये पढ़े लिखे लोग समाज के आंदोलन को आगे ले जाएंगे, लेकिन यहाँ तो कलरकों की भीड़ खड़ी हो गई है जो अपना पेट पालने में लगे रहते हैं। इस वर्ग को जागृत करने के लिए कांशीराम साहब ने पे बैक टू सोसाइटी का सिद्धांत दिया। निष्क्रिय समाज को जगाने के लिए उन्होंने कहा, निकलो बाहर, मकानों से जंग लड़ो, बेईमानों से बहुजन पहचान। कांशीराम साहब ने जाति के गणित को समझा और देखा कि जातीय पहचान तो अल्पजन पहचान है। इनको बहुजन बनाने के लिए नारा दिया, जाति तोड़ो समाज जोड़ो। उन्होंने देखा कि जातियों में भाईचारे का अभाव है तो भाईचारा बढ़ाने के लिए भाईचारा सम्मेलन आयोजित किए। गांधी जी द्वारा दी गई हरिजन की पहचान को चुनौती देकर तथागत बुधवार द्वारा दी गई बहुजन पहचान पर समाज को अल्पन से बहुजन बनाने का सामाजिक आंदोलन चलाया। बहुजन शब्द डॉक्टर अंबेडकर संविधान में इस्तेमाल बैकवर्ड SC/ST OBC शब्द को इंगित कर रहा था। कांशीराम द्वारा चुना गया बहुजन शब्द कई संदेश दे रहा था। हम इस देश में बहुजन है, बहुजन बहुसंख्यक है और लोकतंत्र में बहुमत की सरकार होती है। ये शब्द हमारे अंदर शक्ति एवं सम्मान लाता है। ये शब्द हमें तथागत बुधवार से जोड़ता है। उन्होंने कहा कि बड़ी विडम्बना है, 85% वाला हाथ फैलाकर 15% वाले से मांग रहा है। इसलिए नारा दिया, हमें मांगने वाला नहीं देने वाला बनना है। कांशीराम साहब ने कहा कि जो कौम अपना इतिहास नहीं जानती तथा ने महापुरुषों का आदर सम्मान नहीं करती, उसका विकास कभी नहीं हो सकता। इसलिए उन्होंने बहुजन समाज का इतिहास बताया कि बहुजन समाज मूल निवासी है। उन्होंने बहुजन समाज के महापुरुषों को फिर से स्थापित किया, जिसमें ज्योतिबा फुले, शाहूजी महाराज, रामासामी पेरियार, नारायण गुरुवार, संत कबीरदास, रविदास, घासीदास, बिरसा मुंडा, सावित्रीबाई इत्यादि है। कांशीराम साहब ने रामासामी पेरियार की बात आगे बढ़ाते हुए कहा कि हमारा आंदोलन सेल्फ रिस्पेक्ट स्वाभिमान का है, अतः ये सेल्फ हेल्प से ही लड़ा जाएगा। अगर किसी का सहारा लेते हैं तो उसका इशारा भी मानना पड़ेगा। आंदोलन अपने संसाधनों से ही खड़ा होना चाहिए और नारा दिया, जो बहुजन की बात करेगा वह दिल्ली पर राज करेगा और राज प्राप्त होने पर जाति विशेष को ही नहीं सभी जातियों को बराबर का लाभ मिलेगा। इसके लिए दूसरा नारा दिया, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी।
कांशीराम साहब ने कहा कि मैं सम्राट अशोक के विशाल भारत का पुनर्निर्माण चाहता हूं। मान्यवर ने आंदोलन की शुरुआत में ही नौकरी त्याग दी और अपने लिए स्वयं 4 शर्तें निर्धारित की। 1, मैं शादी नहीं करूंगा। 2, मैं घर नहीं जाऊंगा। 3, मेरी कोई संपत्ति नहीं होगी। 4, मैं अपना पूरा जीवन फूले अम्बेडकरी आंदोलन के लिए समर्पित करूंगा। इन शर्तों का पालन कर कांशीराम साहब ने त्याग की एक नई मिसाल प्रस्तुत की। इस त्याग के कारण समाज में उनकी स्वीकार्यता बढ़ी। उन्होंने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर 6 दिसंबर 1973 को बामसेफ, 6 दिसंबर 1981 को DS4 और 14 अप्रैल 1984 को BSP बनाई। मान्यवर ने डॉक्टर अंबेडकर के रुके हुए कार्य को आगे बढ़ाकर मूल निवासी बहुजन समाज में जागृति फैलाने का जो कार्य किया, उससे करोड़ों लोगों के अंतर्मन से ये नारा प्रस्फुटित हुआ, कांशी तेरी ने कमाई तूने सोती गुम जगाई। ऐसे बहु